Hello, welcome to your channel. It's not my channel, it's your channel because I am doing the work for you. Then we can say that hello and welcome to your channel SP Dubanta. Today we will talk about the tense because I know that in our Bihar board student they have a really tension about the tense. So firstly we will study about the tense, what is tense, where we apply. सो फर्स्टली यू नो दैट तो टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। टाइम मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क मीन्स दैट कौन सा काम किस समय हो रहा है, कौन सा काम किस समय हो रहा है वो इसमें देखेंगे। मीन्स दैट प्रेजेंट की बात करें, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं समय के साथ। मैं खेल रहा हूँ मतलब कि वर्क आपका कंटिन्यू है। मीन्स दैट इसको हम किस में लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं खेल चुका हूँ, इट मीन्स दैट वो काम आपका बीत चुका है, लेकिन कब, प्रेजेंट में ही बीता है। तो उसको मैं किस में लूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, उसके बाद से मैं खेलता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या वो हैबिचुअल हो या उसको हम डेली करते हों, तो उसको हम लोग लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में या उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब कि ये कैसे हो रहा है, मतलब कोई भी काम जो हो रहा है किसी समय के हिसाब से हो रहा है, तो इसको हम लेते हैं अलग अलग समय और अलग अलग काम के हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है टेंस, और टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट की मैं बात किया तो पहले लिख ही देता हूँ। वर्क मीन्स क्या हो गया, काम या कार्य भी कह सकते हैं, कितने लोग कहते भी हैं। टाइम का मतलब क्या हो गया, समय। ठीक है, अब जैसे ये कह दिया मैंने कि आई प्ले, ठीक है, या इसी में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम प्लेइंग। परफेक्ट की बात करें तो I have played। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसी में क्या लग जाएगा, बीन और V4 प्लस सिंस या फॉर टाइम। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि कौन सा एग्जाम्पल कैसे कैसे हम लोग ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं दे ही देता हूँ, आई हैव बीन playing since morning। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। सेम इसी तरह से पास्ट में भी होता है और इसी तरह से फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे टाइम एंड टेंस को हेल्पिंग वर्ब की मदद से, मतलब कि वर्ब के हिसाब से। क्यों, क्योंकि वर्ब जितने होते हैं उससे कम में ही आपका टेंस निपट जाता है। यानी कि टोटल वर्ब और मॉडल वर्ब मिला के टोटल 24 होते हैं, और आपके टेंस में कितने यूज होते हैं, आइए हम लोग तुरंत देखेंगे। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे वर्ब के हिसाब से टू डू वर्ब, टू बी वर्ब, टू है वर्ब होते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग मेन वर्ब यूज करते हैं वर्ब 1 से लेकर वर्ब 5 तक। ठीक है, तो हम लोग टेंस कैसे पढ़ेंगे, टेंस विथ वर्ब। ठीक है, अब देखिए हम लोग जाएंगे टू डू वर्ब, टू डू वर्ब। तो देखिए प्रेजेंट, यहां हो गया पास्ट और यहां हो गया फ्यूचर। ठीक है, जब प्रेजेंट की बात हम करते हैं तो आप देखेंगे इसमें क्या लगता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कब, ये लगता है जब निगेटिव होता है तब। फिर आपका क्वेश्चन उठेगा कि निगेटिव में जब डू या डज लगता है तो अफर्मेटिव में क्या लगता है। तो अफर्मेटिव में देखेंगे
अफर्मेटिव का मतलब होता है ओनली यस, ठीक है। इसमें किसी तरह का क्वेश्चन नहीं होता है और ना ही किसी तरह का निगेटिव होता है। तो इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V1। अब जहाँ V1 लगेगा वहीं क्या लगेगा, डू लगेगा निगेटिव में, ठीक है, या V5, यानी कि जहाँ V5 लगेगा वहाँ निगेटिव या इंट्रोगेटिव में हमारा लग जाएगा डज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी हमारा वर्क जो है जो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, हैबिचुअल हो, या हिंदी की बात करें तो ता है जो आप लोग पहले से जानते हैं, ती है, ते हैं इत्यादि। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हम कैसे कर रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कहें कि सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी के बाद हम जानेंगे हैबिचुअल एक्शन क्या है। मैं रोज सुबह में टहलता हूँ, मैं रोज सुबह में टहलता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉक इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव समझे। अब इसमें पास्ट में फ्यूचर में पढ़ने के बाद सारे हम जब टू बी टू हैव वर्ब जान लेंगे तो सेंटेंस को हम लोग 6 फॉर्म में बांट के पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं सेंटेंस के 6 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड एंड WH वर्ड निगेटिव। तो इस तरह से उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। अब हमारा सबसे पहला मोटो है कि हम उस स्टूडेंट को टारगेट सबसे पहले कर रहे हैं जो इंग्लिश में बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, जिनको थोड़ी भी नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से चले हैं। यूँ तो इससे भी बेसिक से हम लोग को चलना है कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया भी था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो क ख ग घ भी आप लोगों को हम इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको कैसे रीडिंग है वो हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोग समझ गए। अब इसका हिंदी क्या हुआ, सबसे पहले देखिए आई का मतलब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, टहलता हूँ। कब, तो सुबह में, ठीक है। तो मैं रोज, कब, तो डेली, रोज सुबह में टहलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टू डू वर्ब प्रेजेंट में हमारा ऐसे खत्म होता है। वैसे ही हम लोग इसकी बात करें तो ठीक यही, यानी कि हम लोग कह सकते हैं टू डू वर्ब में चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमारा लगता है क्या, वर्ब 1। कब, तो अफर्मेटिव के अलावा जो भी सेंटेंसेस होते हैं। बाकी प्रेजेंट में अफर्मेटिव में हमारा या तो V1 लगता है या V5 लगता है। वहीं पास्ट में क्या लग जाता है, सिमिलर रहता है, लेकिन वर्ब हमारा लग जाता है यहाँ V2 अफर्मेटिव में, और बाकी यहाँ पे लग जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, ठीक है। इसकी पहचान कैसे है, तो इसकी हम लोग कहते हैं ना, गया 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 ही रह गया। तो गया गया मतलब गया, तो इसका मतलब ये हुआ जो काम अभी अभी बीता है, ठीक है, या हैबिचुअल हो, वो रेगुलर होता हो, पास्ट में हुआ हो, तो उसके लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं उसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ मैं अगर कहूँ कि वह कहाँ गया, वह, चलिए बाजार छोड़ते हैं, हम लोग स्कूल की बात करते हैं। स्कूल या विद्यालय गया, गया या जाता था भी हम कह सकते हैं।
तो मैं क्या बोला कि जब अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें V2 लगेगा, तो वह का क्या होगा, ही। गया मतलब जाना का क्या होता है, V1 होता है गो, तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 या V3 को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो उसका क्या हो जाएगा, वेंट। गो का वर्ब टू क्या हो जाएगा, वेंट। कहाँ गया, टू स्कूल। ठीक है। अब इसका निगेटिव अगर रहता कि वो स्कूल नहीं गया, मतलब कि ही, और मैं क्या बोला हूँ, डिड नॉट इसके साथ लगेगा, डिड नॉट। अब क्या लगेगा, वर्ब वन, यानी कि डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। तो इस तरह से टू डू वर्ब का हम लोग प्रेजेंट और पास्ट पढ़ लिए। फ्यूचर में क्या लग जाएगा, फ्यूचर में लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिलहाल हम लोग फ्यूचर ना देख के हम लोग प्रेजेंट और पास्ट ही देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक साथ ज़्यादा पढ़ लेने पे भी आप लोग याद करना नहीं चाहते और याद भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग टू डू वर्ब का प्रेजेंट और पास्ट मिलके हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का होमवर्क रहेगा कि ये जितने भी हम आज पढ़े हैं इसको हम लोग हैबिचुअल में लाएंगे, इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लिखना ही नहीं, बोलने का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप लोग डरते हैं बोलने से, एजिटेट होते हैं कि मैं जब भी बोलूँगा परफेक्ट ही बोलूँगा। भाई परफेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं बोल पाइएगा। परफेक्शन पे ना ध्यान दे के हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ बोलना है। ठीक है। वी हैव टू जस्ट स्टार्ट टू स्पीक इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके। तो आज के लिए इतना ही रहा हमारा ग्रामर में। अब कल इसके आगे हम लोग जानेंगे, तो कल हम लोग जानेंगे टू बी वर्ब के बारे में, उसके बाद से टू हैव वर्ब के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। और आप लोग ट्यून करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। इससे बढ़िया आप लोगों को पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो इससे अच्छा बोर्ड लगाऊंगा और इससे ज़्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा कोर्स पूरी तरह से आपको फ्री में मिले। और ये केवल 11-12 के लिए नहीं, ये 9-10 के बच्चों के लिए है, या उससे भी जूनियर जो बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनको बेसिक से एडवांस अगर जाना है तो बेसिक आज सीख ले। इससे एडवांस जब पढ़ेंगे तो वो भी आप लोग जान लेंगे। थैंक यू फॉर द वॉच। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको आगे भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करते रहें कि आपको इसके अलावा क्या जानना है। और स्पोकन भी इसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे कि हमारे डेली लाइफ में कैसे कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं वर्ड। और हमारा क्या हाल है आप लोगों का, देखिए आप लोग जैसे ये एक लाइन है, आप लोग ये एक ऊपर लाइन हो गया और एक नीचे लाइन हो गया। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश छोड़कर हम ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये 50 वर्ड्स है और ये 500 वर्ड्स है। आप ये जानते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, बस इतना ही यूटिलाइज कर पाते हो। तो अपने को क्या करना है, इसको यूटिलाइजेशन में लाना है कि 500 वर्ड्स तो हम लोग जानते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कितनी वर्ड्स आप जानते हैं, वेकअप, गेटअप, ब्रश, बाथ, ईट, स्लीप, वॉक, टॉक, चैट, हाईलाइट, स्पॉटलाइट, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। जब बोलने की बारी आती है तो बहुत सारे वर्ड्स आप भूल जाते हो। तो हमें ये कोशिश करना है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और ख़ुद भी आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर द वॉच। थैंक्स फॉर योर टाइम। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को नज़दीक से मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप फ्रेश देख सकें कि कैसे कैसे रूल्स हैं, क्या क्या पढ़ाया गया है। और पूरा आप जब तक वीडियो ना देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लगेगा ऐसे देखने पे, स्क्रीनशॉट लेने पे कि खिचड़ी पकाया हुआ है और खिचड़ी कभी समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद से ये पूरी तरह देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे काम आ सके।